आवश्यकता से अधिक कैदी को रखा जाता है। सवाल ये था, लेकिन जो मेरे विद्वान साथी हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, नीरज भाई ने उठ करके अपना गाथा शुरू कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरह से लालू परिवार के ऊपर में हम कुछ भी सदन के अंदर बोले, और उसी क्रम में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग शराब कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेते हैं। तब मैंने उठ करके बोला कि भाई, आपकी पार्टी भी प्रत्येक महीना 99 लाख रुपया किंग महेंद्र जी से 5 साल तक लेती रही। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए, और उन्होंने सदन के बाहर में यह बात भी कहा। तो आज मैं वैसे पार्टी जो इस बिहार में, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है, पूरा बिहार को लूट लिया, मैं उस पार्टी के बारे में आज आपको व्याख्यान देने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूं जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत्य हरिश्चंद्र बने रहते हैं, और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। मैं उसका डेटा दे रहा हूं कि प्रति वर्ष वो व्यापारियों से, भ्रष्टाचारियों से कितना रुपया चंदा लिए, और यह है अकाउंट में, और इससे कई गुना उन्होंने कच्चा पैसा लोगों से, व्यापारियों से दोहन किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की मैं बात नहीं करता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, उसका ऑथराइज कैपिटल है 1.5 करोड़। साधारण कंपनी है, उसका टर्नओवर है पूरे वर्ष का 27 करोड़, और उसने 27 इस कंपनी को तकरीबन 24 करोड़ रुपया चंदा दिया है। 24 करोड़ रुपया। ये मैं जानना चाहता हूं इस सरकार के जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो समाजवादी चोला पहनकर भ्रष्टाचारी लोग हैं, कि भाई जो इतनी छोटी कंपनी है, आपको कैसे 24 करोड़ रुपया उसने चंदा दे दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिगत, जिसका एसेट नहीं है 10,000 रुपये का, उससे भी करोड़ों रुपया चंदा गलत तरीके से लिया गया है। और ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इन्होंने खुद ये बात कबूल किया है कि 2020 और 22 में मेरी पार्टी 93 करोड़ रुपया मात्र वसूल किया, जिसमें से 39 करोड़ रुपया मात्र 2 पार्टी से इन्होंने वसूल किया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उससे इन्होंने कुल 27 करोड़ रुपया चंदा लिया है। हम जानना चाहते हैं कि आप बिहार के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके यह पैसा आपने कंपनी से लेकर के उसको सीधा लाभ पहुंचाया है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल मात्र 1 करोड़ रुपया है, और उससे आपने इतना लंबा चौड़ा चंदा लेकर के आपने उसको बेजा लाभ पहुंचाया है। करोड़ों रुपया स्मार्ट मीटर में लिए गए, जो आज भी लोग जेल में बंद है, उससे भी लोगों ने करोड़ों रुपया वसूला है। और ये पूरा डेटा मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं, इसका फोटो कॉपी आप लोग कर लीजिएगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार जो चोला पहने हुए है, हरिन का चोला पहनकर ये भेड़िया लोग है, पूरे बिहार के गरीब जनता को इसने लूट लिया, और दूसरे को तोहमत लगाता है कि आप लोग है। जो पार्टी 20 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, उसको कोई भी व्यक्ति 1 रुपया चंदा नहीं देता है। जो भी चंदा है मेरे खाता में है, जो भी मेरा पैसा है वो मेरा सदस्यता अभियान का है। ये बेईमान लोगों को बताना चाहिए कि भाई इतने लोग जिसका उतना एसेट ही नहीं है, और उससे ज्यादा इसने चंदा दे दिया। ये पूरा डेटा है, और इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई सवाल अगर हमसे पूछना है तो स्वागत है। सुनील जी कुछ आंकड़ा भी आप लोग, सुनील जी कोई आंकड़ा भी बनाया क्या कि अभी तक सरकार में अभी तक टोटल कितना रुपया इन लोगों ने चंदा लिया? 250 करोड़ से ऊपर एक नंबर में, 250 करोड़ से ऊपर एक नंबर में लिया।
और मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर इसने कच्चे में दोहन किया है। हम तबादला की बात नहीं कर रहे हैं, जो बिहार में तबादला उद्योग चल रहा है। कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग सीओ का हो, बीडीओ का हो, एसडीओ का हो, डीएसपी का हो, डीएम का हो और एसपी का हो, बगैर पैसा लिए हुए ये लोग तबादला नहीं करता है। पूरी बिहार की पब्लिक यह बात बोलती है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। कई पार्टी के मुखिया यह बात आप लोगों के समक्ष में रख चुके हैं। प्रशांत किशोर ने भी आपको साक्ष्यों के साथ बताया। इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूं कि वैसे भ्रष्टाचारियों लोगों से ये उन्होंने चंदा लिया है जिसको बेजा लाभ पहुंचाने के लिए पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। स्मार्ट मीटर, आपका यूनिट उठेगा 100 और वो मीटर बताएगा 200। वैसे लोगों से इन्होंने करोड़ों रुपया चंदा लिया है। इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका उतना एसेट नहीं है, उसकी उतनी क्षमता नहीं है, उससे करोड़ों करोड़ रुपया लिया गया है। और ये जो डेटा है मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ एड्रेस के साथ, सभी लोगों का पता है। आरटीजीएस नंबर, किस तारीख को पैसा गया इनके खाते में, इस भ्रष्टाचारी पार्टी के खाते में जो ईमानदारी का चोला पहने हुए पूरे बिहार में घूम रहा है, मैं उसका डेटा पेश कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि जब आप लोग सरकार में थे तो आप लोग भी खूब लूटे और पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने जैसे मैंने इस साक्ष्य के साथ मैंने आपको ये दस्तावेज रखा है, एक भी अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगाता है कि राष्ट्रीय जनता दल फलना व्यक्ति से इतना रुपया लिया है तो आपको भी पेश करना चाहिए। मैं खुली चुनौती देता हूँ। आप लोगों ने पैसा लिया और विधायकों को खरीद रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते तो उनके अगल बगल में बैठा हुआ 2, 3, 4 मंत्री जो है, जिसका अगर पूरा भ्रष्टाचार से कमाए एसेट को अगर जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से ज्यादा होगा। तो भाई, मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं, तभी इस तरह का भ्रष्टाचार और लूट पूरे बिहार में मचा हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।